हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल्स SL24 क्लासेस। जावा के इस लर्निंग सीरीज के अंदर आज हम लोग देखने वाले हैं नेक्स्ट पार्ट के बारे में। और इस पार्ट के अंदर हम लोग जावा ऑपरेटर्स के बारे में अंडरस्टैंडिंग करेंगे। जावा के अंदर ऑपरेटर्स क्या होते हैं और इनका क्या इंपॉर्टेंस होता है, इसके बारे में आज हम लोग समझने वाले हैं। और कितने टाइप्स के जावा के ऑपरेटर्स होते हैं जिनके बारे में आज हम लोग इस क्लासेस के अंदर स्टडी करने वाले हैं। वैसे ऑपरेटर्स की बात करें कि जब भी आप कभी भी जावा लैंग्वेज के अंदर प्रोग्रामिंग करने वाले हैं तो आपको क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपने x इक्वल टू 5 दिया, y इक्वल टू 6 दिया और आपको कभी जरूरत पड़ती है कि x एंड y की वेरिएबल की वैल्यू को ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, ऐसे कुछ ऑपरेशन कैलकुलेशन परफॉर्म करने की जरूरत पड़ती है। तो आप क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए आपको x प्लस वाई इन दोनों वैल्यू को जोड़ना है तो हम लोग बीच में एक साइन का यूज करते हैं जो ये प्लस साइन है, या हमको कभी माइनस करना होता है तो हम माइनस लगाते हैं, या इंटू करते हैं, या डिवाइड करते हैं, या मॉड निकालते हैं। ये सभी के सभी एक साइन होते हैं स्पेशल, और इन्हीं साइन को देखा जाए तो हम लोग बोलते हैं ऑपरेटर, ऑपरेटर्स बोलते हैं। क्योंकि इन्हीं ऑपरेटर की मदद से हम लोग क्या करते हैं, वैल्यू पर ऑपरेशन परफॉर्म करवाते हैं। क्योंकि आपको जब भी कभी भी प्रोग्रामिंग करना होता है तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं, उन प्रॉब्लम को हमको क्या करना पड़ता है, सॉल्व करना पड़ता है, तो इन ऑपरेटर्स की जरूरत पड़ती है। तो हम लोग आज इन्हीं ऑपरेटर्स के बारे में जानने वाले हैं कि ये कितने टाइप्स के जावा के अंदर ऑपरेटर्स होते हैं और कौन कौन से ऑपरेटर्स का वर्क क्या होता है, अलग अलग डिफरेंट ऑपरेटर का अलग अलग वर्क होता है। इनके बारे में आज हम लोग समझेंगे। वन बाय वन करके हम सारे ऑपरेटर्स के बारे में स्टडी करवाएंगे। जितने भी टाइप्स के ऑपरेटर्स होते हैं इनके सारे हम लोग वन बाय वन प्रोग्रामिंग भी करेंगे, कैसे काम करते हैं इन सारे चीजों को समझेंगे। अगर आपको रियल में जावा अगर समझना है किस तरीके से वर्क करता है, जावा के अंदर हम लोग कैसे प्रोग्रामिंग करते हैं, या आपको अलग से कोई भी डाटाबेस कनेक्टिविटी करना है जावा प्रोग्रामिंग के थ्रू, तो आप मेरी प्लेलिस्ट को देखते रहिए। आपको जावा के हर एक पॉइंट्स के बारे में बताया जाएगा यहाँ पे। तो हम लोग यहाँ पे जानने वाले हैं जावा ऑपरेटर्स के बारे में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, क्योंकि सब्सक्राइबर बहुत जरूरी है। तो देखते हैं हम लोग यहाँ पे ऑपरेटर्स के बारे में। ऑपरेटर्स बेसिकली क्या होते हैं, ये यूज किए जाते हैं ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए वेरिएबल के ऊपर। जितने भी वैल्यू होते हैं, जैसा कि हमने बताया, उन सारे वैल्यू के अंदर ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है तो हम लोग ऑपरेटर्स की मदद लेते हैं। और एक ऑपरेटर जो होता है वो फ्रिक्वेंटली यूज होती है, जो प्लस ऑपरेटर होती है। मैक्सिमम जब भी हम कभी भी जावा लैंग्वेज के अंदर कुछ भी प्रिंट करने वाले होते हैं तो हम लोग यहाँ पे प्लस ऑपरेटर का यूज करते हैं। अभी हम नेक्स्ट में आपको दिखाएंगे ये ऑपरेटर काफी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इससे हम लोग क्या करते हैं, दो स्ट्रिंग को जोड़ते हैं। स्ट्रिंग का मतलब क्या होता है, जैसे आपने कोई टेक्स्ट लिखा, ये मान लीजिए आपने कोई टेक्स्ट लिखा डबल कोटेशन के अंदर, ये एक स्ट्रिंग होती है। अगर आपको यहाँ पे कोई और स्ट्रिंग लिखना है, एक और स्ट्रिंग लिखना है, जिनको आपस में मिक्स करना है, जोड़ना है, तो हम लोग प्लस ऑपरेटर का यूज करते हैं फ्रिक्वेंटली। हर एक प्रोग्रामिंग के अंदर हम लोग प्लस ऑपरेटर का यूज करते हैं। मैं आगे आपको इसके बारे में बताऊंगा। तो हमने बेसिकली यहाँ पे समझा क्या कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं, आपकी वैल्यू पर ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए, जोड़ने के लिए, घटाने के लिए, मल्टीप्लाई करने के लिए, एज वेल एज डिवाइड करने के लिए ये ऑपरेटर्स का यूज किया जाता है। ऑपरेटर्स हमारे जावा लैंग्वेज के अंदर कितने टाइप्स के होते हैं, तो बेसिकली हमारे ऑपरेटर्स जो होते हैं ब्रॉडली डिवाइड होते हैं। एक हमारी होती है अर्थमेटिक ऑपरेटर, एक हमारी होती है असाइनमेंट ऑपरेटर, एक हमारी होती है जिसको बोलते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर, एक लॉजिकल होती है और एक बिटवाइज ऑपरेटर्स होती है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑपरेटर हैं जिनके बारे में आपको समझना है। अगर जावा लैंग्वेज के अंदर आपको कोडिंग करनी है, कोडिंग करके आपको एप्लीकेशन या किसी और वेब डेवलपमेंट के अंदर या किसी और फील्ड के अंदर आपको जाना है, तो इन सारे ऑपरेटर्स के बारे में आपको अच्छे से नॉलेज होना चाहिए कि हर एक ऑपरेटर किस तरीके से काम करते हैं। और यहाँ पे हम हर एक ऑपरेटर्स के बारे में वन बाय वन करके आपको बताएंगे भी, और यहाँ पे प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे भी। तो ये हमारे बेसिकली ऑपरेटर्स होते हैं जो यहाँ पे आपको दिए हैं। हम लोग यहाँ पे पहले ऑपरेटर्स के बारे में जानने वाले हैं, अर्थमेटिक ऑपरेटर। अर्थमेटिक ऑपरेटर क्या होता है इसके बारे में जानने वाले हैं। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स बेसिकली ये जो आपकी प्लस होती है, माइनस होती है, इनटू होती है, डिवीजन होती है, ये मॉडुलस होती है, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट, ये हमारे जो होते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं। ये सारे के सारे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं। आप यहाँ से क्लास से सारे नोट्स बनाते रहेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ओके, तो देखिए इन सभी को हम लोग बोलते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। अब ये जो प्लस ऑपरेटर होता है इसका मतलब होता है एडिशन।
अगर आपको दो वैल्यू को जोड़ना है, जैसे x के अंदर कोई वैल्यू दे दिया आपने, x इक्वल टू 5, y इक्वल टू 6, और इन दोनों वैल्यू को ऐड करना है तो हम लोग प्लस ऑपरेटर का यूज करते हैं, जैसे यहाँ पे दिया है, और इसी तरीके से हम लोग यूज करते हैं, लगाते हैं x प्लस वाई। अगर आपको सब्ट्रैक्शन करना है तो हम लोग क्या करते हैं, x माइनस वाई, ये ऑपरेटर्स का यूज करते हैं सब्ट्रैक्शन। इसको लिखते हैं ऐसे x माइनस वाई, तो यहाँ पे आप दो वैल्यू के बीच में सब्ट्रैक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। अगर आपको मल्टीप्लीकेशन करना है तो हम लोग लिखते हैं x इंटू, ये ध्यान में रहे, ऐसा जो आपके स्टार की तरह ये जो साइन दिख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं मल्टीप्लीकेशन साइन। मल्टीप्लीकेशन साइन होती है ये आपके कंप्यूटर के अंदर। तो x इंटू वाई, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा। अगर आपको डिवाइड करना है तो ये ऑपरेटर होता है डिवीजन का। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, x डिवाइड बाई वाई, इस तरीके से आप डिवाइड कर सकते हैं। ओके, अगर आपको मॉड परफॉर्म करना है तो मॉडुलस निकालना है तो हम लोग लिखते हैं x मॉड y, और इसकी इस तरीके से हम लोग मॉड निकालते हैं। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ये सारे चीज होते हैं। अब मैं आपको बताऊं, अगर आपने x में ऐसे 5 रखा, x एक वेरिएबल है इसमें आपने 5 रखा, y एक वेरिएबल है इसमें आपने क्या रखा 6, अगर ऐसे आपने असाइन किया है, तो जब आप एडिशन वाली ऑपरेटर यूज कर रहे होते हैं, जैसे आपने लिखा x प्लस वाई, तो यहाँ पे क्या होगा, x की वैल्यू 5 और प्लस y की वैल्यू 6 इक्वल टू आएगी 11, इसका आंसर आएगा 11। अगर आप माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, x की वैल्यू कितनी है 5 है, और माइनस करेंगे 6 से तो क्या आएगा यहाँ पे आंसर, यहाँ पे आंसर आप माइनस करने पे -1 आएगा, -1। इनटू का मतलब क्या है, यहाँ पे x की वैल्यू 5 इंटू वाई की वैल्यू 6 इक्वल टू कितना हो जाएगा 30। ओके, तो इस तरीके से इनटू ऑपरेटर वर्क करता है। डिवाइड का क्या मतलब होता है कंप्यूटर के अंदर, अगर आपने यहाँ पे x इक्वल टू 6 दिया है फॉर एग्जांपल, और y इक्वल टू आपने 2 दिया, तो यहाँ पे जब आप डिवीजन करते हैं तो क्या होता है, x की वैल्यू हमारी आती है कितनी 6, डिवाइड बाई y की वैल्यू कितनी आती है 2, डिवाइड करेंगे तो आंसर इसका कितना आएगा 3। लेकिन अगर आपने कभी ऐसा दिया तो इसका तो आंसर 3 आएगा, लेकिन कभी आपने यहाँ पर क्या किया है, x की वैल्यू y की वैल्यू, हम लोग यहाँ पे x की वैल्यू बदलते हैं। अब मैं आपको यहाँ से दिखा रहा हूँ, x की वैल्यू आपने क्या किया, फॉर एग्जांपल 7 रख दिया, y की वैल्यू आपने 2 रख दिया, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, यहाँ पे तो x की वैल्यू 7 आ जाएगी। जब आप डिवाइड करेंगे तो यहाँ भी वैल्यू आपकी 3 ही आएगी। अब यहाँ पे देखिए, जब आप डिवाइड करते हैं, अगर देखा जाए तो एक्चुअल में डिवीजन में यहाँ पे 3.5 आंसर आएगा, क्योंकि अगर आपने क्या किया 2 से डिवाइड किया 7 में, तो 3 टाइम जाएंगे 6 आएगा, माइनस करेंगे तो 1, पॉइंट लगाएंगे तो एक 0 आएगा यहाँ पे, और 5 से डिवीजन करेंगे 10, अब माइनस करेंगे तो पूरी कैंसिल, तो आंसर तो आपका ये आएगा ना 3.5। लेकिन ये डिवीजन ऑपरेटर जो होता है ये केवल क्वेश्चंस निकालता है। अगर हम लोग पॉइंट को हटा दे तो यहाँ पे रिमाइंडर बचा 1, यहाँ पर अगर हम 2 से डिवाइड करें 7 में तो 3 टाइम में 6 आ गई, और यहाँ पे 1 ये रिमाइंडर हो गया, और ये हमारी क्वेश्चंस हो गई। तो एक्चुअल में डिवीजन ऑपरेटर केवल ये आपकी निकालती है क्वेश्चंस। क्लियर, तो इसलिए आंसर इसका 3 आएगा। अगर आपने यहाँ पे मॉड किया है, मॉड जैसे मान लीजिए आपने x के अंदर रखा कितना 7, y के अंदर कितना रखा आपने 2, और यहाँ पे मॉड ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, x की वैल्यू आएगी 7, मॉड कितना आएगा 2 इक्वल टू इसका आंसर आएगा 1। अब देखिए इसका आंसर जो होगा वो 1 आएगा। ये 1 क्यों आता है, क्योंकि जब हम डिवाइड करते हैं तो इसका जो रिमाइंडर आता है, रिमाइंडर कितना आया 1, तो यहाँ पे मॉड ऑपरेटर जो होता है ये केवल रिमाइंडर निकालता है, ये रिमाइंडर आंसर शो कराता है, इसलिए डिवाइड करने पे इसका आंसर आएगा 1, क्योंकि रिमाइंडर 1 आ रहा है। इंक्रीमेंट करने पे क्या होता है, ये प्लस प्लस ऑपरेटर जो होता है इसको बोलते हैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर। प्लस प्लस ऑपरेटर को क्या बोलते हैं, इंक्रीमेंट ऑपरेटर। इंक्रीमेंट का मतलब ये होता है कि अगर आपकी x के अंदर कोई भी वैल्यू है तो उस वैल्यू के अंदर एक बढ़ा देता है इंक्रीमेंट, और डिक्रीमेंट क्या करता है, उस वैल्यू के अंदर एक डिक्रीज कर देता है। इन दोनों को हम देखते हैं। जैसे मान लीजिए आपने x के अंदर रखा 2, तो अगर आप x को नेक्स्ट टाइम में आपने क्या किया, यहाँ पर प्लस प्लस, नेक्स्ट टाइम में आपने क्या किया प्लस प्लस x लगा दिया इस तरीके से, तो क्या होगा, x के अंदर वैल्यू तो 2 थी,
लेकिन प्लस प्लस का मतलब होता है एक बढ़ा देना, इस वैल्यू के अंदर एक को इंक्रीमेंट कर देना, यानी इसका आंसर आएगा 3। 2 के अंदर एक ऐड हो जाएगा प्लस प्लस करने से और इसका आंसर आता है 3, तो एक इंक्रीमेंट होके आंसर आएगा 3। और यहाँ पर क्या है, x इक्वल टू 2 दिया है। अगर आपने ऐसा डिक्रीमेंट ऑपरेटर लगाया, माइनस माइनस पहले लगा दिया, तो यहाँ पे क्या होगा, 2 के अंदर एक कम हो जाएगा, यानी इसका आंसर आएगा 1। क्लियर, इस तरीके से आता है। इसको हम बोलते हैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर और इसको बोलते हैं डिक्रीमेंट ऑपरेटर। अब हम इन सारे चीजों का, इन दोनों ऑपरेटर को हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे, क्योंकि इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर दो टाइप के होते हैं, एक प्री होते हैं और एक आपकी होते हैं पोस्ट इंक्रीमेंट और प्री इंक्रीमेंट, पोस्ट डिक्रीमेंट एंड प्री इंक्रीमेंट। इसके नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग इन दोनों ऑपरेटर्स के बारे में समझेंगे। अभी ये जो सारे ऑपरेटर्स हैं आपके 5 ऑपरेटर, अर्थमेटिक ऑपरेटर, जिसमें प्लस, माइनस, इनटू, डिवाइड एंड मॉडुलस, इन सारे ऑपरेटर्स के बारे में अभी हम आपको प्रोग्रामिंग करके दिखा रहे हैं किस तरीके से वर्क करते हैं। तो चलिए हम आपको लेके चलते हैं। यहाँ पे हमने एक कोड टाइप कर रखा है, आप इस कोड को ऐसे टाइप कर लेंगे और रन करा के देखना है आपको। देखिए हमने क्या किया, यहाँ पे पब्लिक क्लास ऑपरेटर, ऑपरेटर को पढ़ रहे हैं हम लोग, तो ऑपरेटर नाम का एक क्लास बना दिया, क्योंकि जावा लैंग्वेज के अंदर बिना क्लास का आपका कोई वर्क नहीं होता है। तो हमने एक क्लास बनाया पब्लिक टाइप का और उस क्लास का नाम है ऑपरेटर। इसको हम क्लास को ओपन करते हैं, क्लास बनाते हैं तो हम लोग करली ब्रैकेट से ओपन करते हैं, जैसे यहाँ पे ओपन कर लिया। इसके बाद ये मेथड, क्लास के अंदर जस्ट आपको ये मेथड लगाना बहुत जरूरी है, मेन मेथड लिखते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग arg। आप इसको इसी तरीके से लर्न कर लेंगे, क्योंकि बिना इस मेथड का आप जावा लैंग्वेज के अंदर कोडिंग नहीं कर पाएंगे। तो आप लिखेंगे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग arg। इतना लिखने के बाद इस मेथड को हम लोग क्या करते हैं, ओपन करते हैं करली ब्रैकेट से। अब देखिए यहाँ पे हमने एक x वेरिएबल बनाया, इंट x, यानी x वेरिएबल बनाया और इसके अंदर हमने वैल्यू रखा 5। इंट y, अब हमने क्या किया, एक और हमने y नाम का वेरिएबल बनाया, ऐड नाम का एक वेरिएबल बनाया और mul, मल नाम का एक वेरिएबल बनाया, div नाम का एक वेरिएबल बनाया और हमने क्या, मॉड नाम का एक वेरिएबल बनाया। देखिए जब हम वेरिएबल्स बनाते हैं तो सारे वेरिएबल्स का अपना अपना एक मेमोरी के अंदर लोकेशंस होता है जो रिजर्व हो जाता है। इसी तरीके से ये आपकी लोकेशंस हो गई। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, y के अंदर 2 रखा है तो यहाँ पे आपका y के अंदर 2 आ गया। अब एड इक्वल टू हमने क्या दिया, x प्लस वाई, इसका मतलब x की वैल्यू कितनी है 5, y की वैल्यू कितनी है 2 और इन दोनों को जोड़ दिया जाएगा तो आएगा कितना 7 और 7 यहाँ पे ऐड के अंदर असाइन हो जाएगा। 7 जो है वो ऐड के अंदर चला जाएगा। हम लोग इसके बारे में देखेंगे कि ये ऑपरेटर होता है, इसको असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं। ऑपरेटर के नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। तो 7 जो होती है वो ऐड में चली गई, यानी ऐड के अंदर आपके कितना आ गया 7। अब हमने क्या किया, यहाँ पर x के अंदर अब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो x की वैल्यू कितनी है 5 इंटू वाई की वैल्यू 2 इक्वल टू आएगा कितना 10 और 10 चला जाएगा मल के अंदर, यानी यहाँ पे आ जाएगी 10। और यहाँ पे हम डिवाइड कर रहे हैं तो यानी x की वैल्यू कितनी है 5, y की वैल्यू कितनी है 2, जब डिवाइड करेंगे तो इसका क्वेश्चन आएगा 2। क्वेश्चन आपकी जो आती है, रिमाइंडर नहीं, क्वेश्चन जो आती है वो आपकी डिव के अंदर चली जाएगी, यानी यहाँ पे आएगा 2। आप मॉड निकालेंगे जब तो यानी कि 5 मॉड 2 आएगा, जैसा कि हमने आपको बताया मॉड रिमाइंडर निकालता है तो इसका रिमाइंडर आएगा 1 तो यहाँ पे चला जाएगा 1। इसका मतलब अगर आपने x को प्रिंट किया तो आएगा 5, y को प्रिंट करेंगे तो आएगा 2, ऐड में 7, मल के अंदर आपको आएगा 10 और इसी तरीके से सारे वेरिएबल के अंदर वैल्यू असाइन हो जाएगी। तो यहाँ पे आप देखिए हमने प्लस ऑपरेटर की मदद से दो वैल्यू को जोड़ा, इनटू ऑपरेटर की मदद से मल्टीप्लाई किया, डिवाइड ऑपरेटर की मदद से डिवाइड किया और मॉड के ऑपरेटर की मदद से मॉडुलस निकाल के इन सारे वैल्यू में रखा है। अब हम देखते हैं ये सारे ऑपरेटर्स वर्क कर रहे हैं कि नहीं। इसी तरीके से हम लोग अर्थमेटिक ऑपरेटर्स को यूज करते हैं जावा लैंग्वेज के अंदर। अब हमने यहाँ पे प्रिंट किया है तो ये स्टेटमेंट होती है प्रिंट का, system.out.println। ऐड को प्रिंट किया तो यहाँ पे पहले में आंसर आएगा आपका 7। फिर हमने लगाया system.out.println और मल को प्रिंट किया तो इसके अंदर आएगा आपका 10 और यहाँ पे डिवाइस को प्रिंट करने पे आएगा आपका कितना 2 और मॉड को प्रिंट करने पे आएगा आंसर 1। तो इस तरीके से हमने अर्थमेटिक ऑपरेटर का यूज करके एक कोडिंग किया है। आप इस कोड को रन करा के देखेंगे अर्थमेटिक ऑपरेटर जो है वो वर्क कर रहा है कि नहीं। अब मैं आपको इसको रन करा के दिखा रहा हूँ, इसका आंसर आएगा कि नहीं। अब मैं आपको लेके चलता हूँ।
मैंने इस कोड को टाइप कर रखा है। पहले मैं क्या करता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ, फिर मैं आपको इसको नोटपैड में लेके चल रहे हैं और आपको दिखा रहे हैं। तो सबसे पहले आप इसको नोटपैड के अंदर टाइप कर लेंगे। हमने टाइप कर रखा है तो कॉपी करके लेके चल रहे हैं। हमने यहाँ से Ctrl+C कॉपी कर लिया। आपको यहाँ से नोटपैड के अंदर ओपन करना है। नोटपैड यहाँ पे ओपन कर लिया, इसको हमने व्यू कर दिया। जो कोड हमने टाइप किया था इसको यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे। ये इसी तरीके से नोटपैड के अंदर याद रहे, आपको ऐसे आपने नोट कर लेना है और इसी तरीके से नोटपैड के अंदर टाइप करना है। अब यहाँ पे आपको करना क्या है, इतना टाइप करने के बाद आपको इसको सेव करना है। फाइल पे क्लिक करना है, सेव एज पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको अपने फाइल का नाम देना है। तो जो भी क्लास का नाम होता है, यहाँ पे क्लास का नाम ऑपरेटर्स है। आपका यहाँ पे क्लास का नाम क्या है, ऑपरेटर। तो हम यहाँ क्या करते हैं, आप यहाँ पे थोड़ा सा क्लास का नाम छोटा रखेंगे ताकि आसानी से आप इसको लर्न कर सकें। तो ओपी हमने क्लास का नाम रख दिया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे जाना है, सेव एज पे क्लिक करना है और यहाँ पे जो भी क्लास का नाम रहेगा OP.java कैपिटल स्मॉल में देख करके आपको रखना है, क्योंकि अगर पहला कैपिटल है तो कैपिटल में होना चाहिए आपका फाइल का नाम। अगर आपने स्मॉल में कर दिया तो एरर दिखाएगा। तो आपको पूरा जैसे आपका क्लास का नाम होता है उसी तरीके से नेम लिखना है और .java। यहाँ से ऑल फाइल सेलेक्ट करनी है, यहाँ से आपको डेस्कटॉप चूज करना है, उसके बाद सेव कर देंगे। सेव करने के बाद हम लोग चलते हैं यहाँ पे डेस्कटॉप पे। ये हमारा फाइल है जावा का। अब इसको रन कराने के लिए CMD में जाते हैं, लिखते हैं CMD और इसको रन एड एडमिन करना होता है। आप इसको रन कराएंगे यहाँ पे, उसके बाद आपको डेस्कटॉप पे जाना है। देखिए यहाँ पे डेल पे है, डेल के बाद आपको डेस्कटॉप पे जाना है, क्योंकि जहां पे हमने फाइल रखा है वहां पे हमको जाना होता है। तो लिखेंगे डेस्कटॉप, इंटर। यहाँ पे आपको डेस्कटॉप पे आ गए। क्यों हमने डेस्कटॉप पे आए, क्योंकि ये फाइल हमारी डेस्कटॉप पे है। अब आपको रन कराना है तो सबसे पहले कंपाइल करना पड़ता है। तो कंपाइल कराने के लिए लिखते हैं जावाc, अपने फाइल का नाम op.java, इसके बाद इंटर। जैसे इंटर करेंगे, अगर आपका एरर नहीं है तो ऐसे कंपाइल हो जाएगा और इसका एक क्लास फाइल बन जाएगा। देखिए ये क्लास फाइल बन गया, तो आपका एरर नहीं है। अब हम इसको क्या करते हैं, रन कराते हैं। तो हम लिखेंगे जावा, यहाँ पे C आपको हटा देना है। अब इसको रन कराना है, इंटर कराएंगे। देखिए पहले में 7 आया, 5+2 ऐड किया था, दूसरे में 5+2 मल्टीप्लाई किया था तो आपका 10 आ गया। तीसरे में आपने क्या डिवाइड किया था, 5 से 2 में डिवाइड किया तो क्वेश्चन इसका 2 आया था, ये ले लिया, यहाँ पे रिमाइंडर आ गया मॉडुलस। इस तरीके से आंसर हमारा आ गया 7, 10, 2, 1। और इसी को कैसे आया, ये सारे के सारे वैल्यू आपके अर्थमेटिक ऑपरेटर से आए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, क्योंकि सब्सक्राइबर बहुत जरूरी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।